वेलकम टू नेविगेट। तो आज मैं हूँ शिवांगी जैन और मैं आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ आईसीटी। क्या है ये आईसीटी, क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो आईसीटी हमारे एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, जिसकी हमें कुछ जानकारी होगी, कुछ नहीं होगी। तो पहले क्या है आईसीटी, मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिक। ये टॉपिक एमपीपीएससी एई में अभी इंक्लूड हुआ है, पर ये आईएएस और बाकी सब नॉन टेक एग्जाम्स में पहले से आता था। तो इसमें हम न्यू टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। पहले एमपीपीएससी एई की आप सभी को जानकारी होगी, ये हमारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन में डिवाइडेड है। तो आईसीटी हमारा आता है नॉन टेक पोर्शन में। सब कहते हैं क्यों पढ़ना है नॉन टेक, वाई दिस नॉन टेक? तो ये नॉन टेक हमारा एक तो मार्क्स लाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, सब मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं। और नॉन टेक हमारा जीके में, एथिक्स में, और ये नया टॉपिक हो गया आईसीटी, इन सब में हमारा डिवाइडेड है। तो इससे हमें हर इन्फॉर्मेशन मिलती है। और मेरी माने तो टेक्निकल से नॉन टेक में मार्क्स सिक्योर करना ज़्यादा ईजी होता है। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमारे मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं। तो आईसीटी होता है हमारा, आईसीटी में हमारे होते हैं टोटल 5 से 8 क्वेश्चन तो इस साल आने ही है। मतलब आपके 15 से 24 मार्क्स, समझ रहे हैं आप? 15 से 24 मार्क्स आपके इस टॉपिक से है। तो मैं इस टॉपिक को पूरा बेसिक से लेके डिटेल में हर चीज़ आपको समझाऊंगी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का यूज़ करके। तो चलिए आते हैं आईसीटी। व्हाट इज़ आईसीटी? आईसीटी इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या है ये इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। मैं आपको कुछ सूचना दे रही हूँ, मैंने आपको सूचना प्रदान की। अभी मैं क्या कर रही हूँ? आपको सूचना दे रही हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको सूचना दे रही हूँ। जो हम टीवी रिपोर्टर रहता है उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको देता है, या हम घर बैठे उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सुबह सुबह अखबार न्यूज़पेपर जो हमारे घर में आते हैं, तो उससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि देश विदेश में क्या आखिरकार चल रहा है। तो पूरी दुनिया के इन्फॉर्मेशन के माध्यम से चल रही है। हम सूचना या तो लेते हैं या देते हैं। तो दिस इज इंफॉर्मेशन, कि पूरी दुनिया हमारी इंफॉर्मेशन लेने और देने में चल रही है। कम्युनिकेशन किस संचार से दे रहे हैं? पहले ज़माने में एक राजा है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना दूसरे राज्य में पहुंचानी थी। तो किस प्रकार पहुंचाएगा वो? कबूतर के, हाँ, कबूतर के द्वारा भी पहुंचाई जाती थी इंफॉर्मेशन, पत्र के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा, और अब तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के द्वारा। तो एक राजा है, उसको दूसरे राज्य में इंफॉर्मेशन करनी है, तो कैसे देगा वो? पत्र के द्वारा। उसने अपने दूसरे राज्य में इंफॉर्मेशन दी, ये उसका पत्र है, तो ये दूसरे राज्य में इस प्रकार पहुंचेगा। तो किसी संचार के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इधर आक्रमण करना है, हमें दोस्ती करनी है, या कुछ भी। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? लिखित या मौखिक, वर्बल और नॉन वर्बल। अभी मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ किस प्रकार में? मौखिक, लिखित, दोनों में। आप वहाँ पे बैठ के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या हम किसी वे में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इशारों में। कुछ हम कभी इशारों के माध्यम से मूवी देखते हैं, या इशारों के माध्यम से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। एक गेम आता है ड्रमशास, देखा ही होगा आप सभी ने, जिसमें हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं पर कैसे? इशारों के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन, किसी माध्यम से हम किस वे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो दिस इज संचार, दूर संचार, हर जगह हमने ये संचार का माध्यम सुना होगा। एक और कम्युनिकेशन, मैं आपको मोबाइल कॉल में आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही हूँ। आज हम एक जगह बैठ के देश विदेश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, किसकी हेल्प से? एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से। हाँ, आप मेरे सामने हैं, मैं आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती हूँ, पर इनडायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिक। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी? किसी भी वैज्ञानिक माध्यम से
मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, दैट इज टेक्नोलॉजी। अभी मैं आपको कैसे बात पहुंचा रही हूँ? यूट्यूब। ये यूट्यूब क्या है आखिरकार? ये हमारा एक वैज्ञानिक उपकरण है, एक टेक्नोलॉजी है जिससे मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा आजकल टेक्नोलॉजी कौन से यूज़ में? हमारा सेलुलर हो गया, इंटरनेट हो गया, आए दिन ये हर दिन हमारी डेली दिनचर्या में शामिल हो गया, जिसके बिना हम एक दिन नहीं रह सकते। तो ये हो गया हमारी टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, मोबाइल, सेलुलर फ़ोन, वॉट एवर इट इज़। तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजी कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही हूँ एक टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब मैं आपको सूचना संचार कर रही हूँ किसी प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया कि नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है। तो यही इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या है टेक्नोलॉजी, कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमने जानी हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपके दिनचर्या के हिसाब से आपको सूचना संचार प्रौद्योगिकी का मतलब समझाया। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से लेके चलेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत वास्ट भी है, पर हम इसका बेसिक डिटेल में और जितना हमें ज़रूरत है उतना हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इस लेक्चर को अभी तो समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से हमें सिलेबस इम्पॉर्टेंट है और कौन कितने मार्क्स के हैं। तो जब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं अपने नए लेक्चर में।